जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत से रिश्ते बनाए होते हैं जिनके साथ हमारी ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लग रही होती है और जिन रिश्तों पे हम डिपेंड भी कर रहे होते हैं। हो सकता है कि कभी कोई रिश्ता हम पे डिपेंड करता हो और कभी हम किसी पर। कोई छोटा होता है और कोई बड़ा। बस इसी तरह से यही रिश्ते हमारे साथ चलते रहते हैं। तब शायद हमें उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब कोई अपना या कोई एक रिश्ता हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है तो तब हमें उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आज के व्लॉग को मैं कोई मोटिवेशनल व्लॉग तो नहीं कह सकती या क्लीनिंग व्लॉग तो नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन ये दिल के बहुत करीब हो सकता है आपके भी, मेरे भी और सब सुनने वालों के, कि जो इस व्लॉग को देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें कोई एक अपना ज़रूर याद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बस कुछ दिन पहले ही अचानक से फ़ोन आया और मेरे जो जेठ थे, मेरे हस्बैंड के एक ही भाई थे जिनकी डेथ हो गई अचानक से। और कुछ ये नहीं समझ नहीं आया कि उनको क्या हुआ ना। बीमार होते थे लेकिन ठीक हो जाते थे, उनकी कोई इतनी एज भी नहीं थी। तो बस फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम है कि जो इंसान आता है वो अपनी उम्र और मुकर्ररा वक्त लेकर आता है, यानी हमें लौट कर जाना है, हम सबको यकीन है। लेकिन बस जो अपने ख़ास होते हैं या अपने प्यारे होते हैं ना, उनकी कमी कभी भी हम दूर नहीं कर सकते। या उनकी कमी एक ऐसी कमी होती है कि जो हमें हमेशा ख़ास मौक़ों पर बहुत शिद्दत से महसूस हो रही होती है। तो बस इसी तरह से अचानक से फ़ोन आया कि मेरे जेठ जो हैं उनकी डेथ हो गई है। फिर हम गए तो ज़ाहिर है इस कंडीशन में व्लॉग तो नहीं बना सकती थी। तो काफ़ी सारी जो मेरी सिस्टर्स थी पूछ रही थी कि आप किधर चली गई और व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रही। तो उसी लिए मैंने आज ये छोटा सा एक व्लॉग, जो मेरे पास वीडियोस पहले से ही बनी हुई थी, तो आज मैं उनको अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बंदा ना जब इस तरह की कोई बात कर रहा होता है तो वो मुझे लगता है कि नहीं हर चीज़ ध्यान में रखता कि हम क्या कह रहे हैं। तो बस इसी तरह से है जी ज़िंदगी, उसमें हमारे बहुत से अपने आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला हर किसी के भाइयों को, रिश्तों को हमेशा के लिए कहते हैं ना हम कि कायम व दायम रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और हमने इसे छोड़ के जाना है। दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारे अपने प्यारे चले गए हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें आगे हमेशा हमेशा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें इस प्यारे मुबारक महीने के सदक़े उनकी जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको माफ़ कर दे और उनके लिए जो अगली हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी है ना, बहुत पुरसकून बना दे। आमीन सुम आमीन। तो बस फिर आजकल मैं काफ़ी टाइम रही हूँ अपने ससुराल में, तो वहाँ आना जाना ज़ाहिर लगा है और मैंने वीडियो शूट नहीं की। आज ही मैं अपने घर आई हूँ, यानी कल आ गई थी रात को। आज फिर वही घर के जितने भी मसरूफियात होती हैं होम मेकर्स की, तो वो अदा की। ये वीडियो मेरी पहले की मैंने बना करके रखी हुई थी, मेरे के लिए कुछ स्पेशली सैंडविचेस बना रही थी। और वो फिर आप देख रहे होंगे वीडियोस में कि किस तरह से मैं उसके लिए ना स्लाइसेस गरम कर रही हूँ। पहले मैंने शामी बनाए थे, फिर ऑमलेट बनाया, इसी तरह मायोनीज़ वगैरह लगा के। तो उसके लिए एक अच्छा सा ये डिनर तैयार कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि मम्मा इस टाइम पे ना मुझे कुछ भी हैवी नहीं खाना। तो बस उसके लिए कोशिश कर रही थी कि उसे एक जो होते हैं ना, एक हेल्दी सा खाना भी प्रोवाइड हो जाए और उसकी खुशी भी पूरी हो जाए। बस फिर वहाँ गई रही। बहुत से लोग इस टाइम पे बहुत सी बातें कर रहे होते हैं जो कि सुनने में काफ़ी तकलीफ़ भी देती हैं। और बहुत से हमारे ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो इस टाइम पर हमें आकर बता रहे होते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना था या ऐसा कर लेते, या अब आपने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो मैं उन रिश्तेदारों को माज़रत करती हूँ कि जब आपकी ज़रूरत होती है ना, या जब बड़ा बन के दिखाने की ज़रूरत होती है, तब तो आप होते ही नहीं हैं। और जब कोई चला जाता है तो फिर आकर डिबेट देना
یا ان کے بچوں کو پھر کہنا کہ اس طرح سے کر لینا اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا، تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ بس آج آپ نظر آ رہے ہو، آج آپ سب کچھ انہیں کہہ رہے ہو اور پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گے، یعنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے پلیز اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھرانے کو بھی، کیونکہ یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کر لینا، باقی کوئی ریسورسز نہیں پیدا کر رہے ہوتے، یا ہمارے لیے کوئی انرجی نہیں دے رہے ہوتے، یا ہمارے لیے کوئی راستے نہیں ہموار کر رہے ہوتے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں۔ لہٰذا اپنے بچوں کے لیے ظاہر ہے سب ماں باپ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک فیوچر سیکور کریں، ان کے لیے سب سے پہلے تو ان کو ایک اچھی ایجوکیشن دیں، اس کے بعد ان کے لیے گھر کا ضرور ٹھکانہ ہو کہ ان کا اپنا گھر ہو۔ الحمدللہ میرے جیٹھ کے جو بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے 2 گھر ہیں، یعنی ایک گاؤں میں ہے ایک شہر میں ہے، یعنی صحیح ہے، لیکن بہت سے ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو اسی ٹائم پر آ کر بس بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ صرف ذہن پکاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو بس آج یہیں تک کا تھا میرا ولاگ، صرف اور صرف آپ کو میسیج دینے کے لیے کہ میرا ولاگ کیوں نہیں آ رہا۔ اب کوشش کروں گی کہ ولاگ شوٹ کروں، بناؤں، بس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر کر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کریں لیکن نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی سب نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔